नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आज का जो वीडियो है यह गरुड़ पुराण से लिया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि सब यानी कि मरे हुए व्यक्ति की जब दाह संस्कार किया जाता है तो उसके सिर पर डंडे से क्यों मारा जाता है। साथ ही हम बात करेंगे कि महिलाओं को शमशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए। ऐसे में आप इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें, साथ ही कमेंट में श्री कृष्ण लिख दें। तो चलिए जानते हैं अपने गुरु जी से गरुड़ पुराण के इस रहस्य के बारे में। नमस्कार मित्रों, हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं। उसमें सबसे आखिरी संस्कार को अंतिम संस्कार कहते हैं। इस संस्कार को व्यक्ति की मृत्यु के बाद करते हैं, इसलिए इसका नाम अंतिम संस्कार है। इसके बाद कोई संस्कार नहीं बचता। शव को जब जलाते हैं तो सबसे आखिर में उसके सिर को बांस या डंडे मारकर फोड़ा जाता है। इसको कपाल क्रिया कहते हैं। यह अंतिम संस्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद ही शव पंचतत्व में विलीन हो जाता है। यह क्रिया हर अंतिम संस्कार में करना अनिवार्य है। मित्रों, हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए अंत्येष्टि स्थल पर ले जाया जाता है, जहां मृतक का पुत्र या वंश का अन्य सदस्य शव को मुखाग्नि देकर अग्नि के हवाले करता है। जब शव जलता है तो इसी बीच उसके माथे में डंडे से चोट की जाती है। इससे सिर में एक गड्ढा हो जाता है जिसमें फिर घी डाला जाता है। इसके बाद शव का वह हिस्सा जल उठता है। इसी क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति के शव की कपाल क्रिया करने की मुख्य रूप से 3 वजह है। पहली वजह यह है कि मुखाग्नि के बाद शव का बाकी हिस्सा तो जल जाता है, लेकिन सिर का हिस्सा नहीं जलता। ऐसे में पूरे शव को जलाने के लिए यह क्रिया की जाती है। दूसरा कारण धार्मिक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कपाल मोक्ष का द्वार होता है, जो नहीं खुलने पर मृतक की मुक्ति संभव नहीं है। ऐसे में कपाल क्रिया के द्वारा उस मुक्ति द्वार को खोला जाता है। तीसरा कारण मृतक के कपाल को तांत्रिक क्रियाओं से बचाना भी होता है। कपाल नहीं जलने पर तांत्रिकों द्वारा उसके दुरुपयोग की आशंका रहती है। ऐसे में कपाल क्रिया के बाद पूरा शव जलने पर ही परिजनों के अंत्येष्टि स्थल से घर लौटने की प्रथा भी है। ये भी मान्यता है कि कपाल क्रिया नहीं करने पर मृतक में वर्तमान जन्म के संस्कार बचे रह जाते हैं, जो उसे अगली योनियों में भी परेशान कर सकते हैं। मित्रों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार योगियों व साधकों की कपाल क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। उनका दाह संस्कार भी अनिवार्य नहीं है। इसकी बजाय उन्हें समाधि दी जाती है। इसकी वजह यह है कि योगी मोह, माया व शरीर के बंधन से पहले से मुक्त होकर ब्रह्मलीन रहते हैं। ऐसे में पहले से शरीर का बंधन छोड़ चुके महात्माओं के शरीर त्यागने पर उनकी दाह व कपाल क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। ग्रंथों के अनुसार इस प्रक्रिया से आत्मा को शरीर से बाहर निकालने में मदद की जाती है, क्योंकि इंसान की खोपड़ी सख्त होती है और वो आसानी से नहीं टूटती है। मगर डंडा मारने से ये क्रिया थोड़ी आसान हो जाती है। माना जाता है कि जब मृतक के सिर पर डंडा मारा जाता है, उससे मस्तिष्क का ढांचा थोड़ा कमजोर हो जाता है, जो आग के संपर्क में आकर जल्दी टूट जाता है। इससे व्यक्ति की आत्मा को ज्यादा कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। शास्त्रों में एक और तर्क दिया गया है, जिसके तहत सिर पर डंडा इसलिए मारा जाता है जिससे आत्मा का दुरुपयोग न किया जा सके। दरअसल मरने के बाद शरीर से तो आत्मा निकल जाती है, लेकिन वो संसार से तब तक मुक्त नहीं होती जब तक उसका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी न हो।
यदि सिर पर डंडा न मारा जाए तो व्यक्ति की आत्मा उसके शरीर में ही रहती है। इसका तंत्र विद्या के जरिए गलत इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि मृतक का शरीर तमाम सिद्धियों को प्राप्त करने का बेहद आसान तरीका होता है। तांत्रिक आत्मा को अपने वश में कर कोई भी काम करवा सकते हैं। इससे बचने के लिए ही सिर पर 3 पर डंडा मारकर आत्मा को शरीर से मुक्त कराया जाता है। मरने वाले के सिर पर इसलिए भी डंडा मारते हैं क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने जीते जी तांत्रिक क्रियाएं करता था या उसके पास कोई ऐसी शक्ति थी तो उसके मरने के बाद तांत्रिक उसकी शक्तियों को चुरा सकते हैं। तांत्रिक तंत्र विद्या के जरिए मृतक की आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं। मृतक के सिर पर डंडा मारने की क्रिया को हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से एक माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। इससे पूर्वज भी प्रसन्न रहते हैं, जिसके कारण परिवार या वंश पर किसी तरह का संकट नहीं आता है और न ही पितृदोष लगता है। मृतक के अंतिम संस्कार के दौरान केवल पुरुष भाग लेते हैं, जबकि महिलाएं घर पर रहती हैं, क्योंकि स्त्रियों का दिल कमजोर होता है और वो ये सब देखकर रो सकती हैं। उनकी इसी भावुकता के चलते मरने वाली की आत्मा प्रसन्न होकर नहीं जा पाती है, इसलिए महिलाएं शमशान नहीं जाती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार में परिवार के पुरुषों को मुंडन करवाना पड़ता है, जबकि महिलाओं का मुंडन करना शुभ नहीं माना जाता है। इस वजह से महिलाओं को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं किया जाता है। कहते हैं कि श्मशान घाट में दाह संस्कार के बाद कुछ आत्माओं को शांति नहीं मिलती, जो घूमती रहती हैं। ऐसी आत्माएं महिलाओं के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इस वजह से भी श्मशान घाट में महिलाओं को नहीं ले जाया जाता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि शवयात्रा के दौरान परिजन और मौजूद लोग पूरे रास्ते बार बार राम नाम सत्य है कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर शवयात्रा के दौरान राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है और इसके पीछे क्या कारण है? शवयात्रा में राम नाम सत्य है कहने के 3 मुख्य कारण हैं। राम नाम सत्य है कहने के कई कारणों में से एक है कि शव को श्मशान ले जाने वाले मौजूद व्यक्तियों को यह मालूम हो कि मृत्यु के बाद संसार में हर कुछ धरा का धरा रह जाता है, केवल कर्म ही साथ जाते हैं, क्योंकि कर्म श्री राम की तरह अमर हैं। इसलिए जीवन में रहते हुए अच्छे कर्म करें। राम नाम सत्य है कहे जाने के अन्य कारण यह भी है, यह शब्द सुनने के बाद मार्ग पर चल रहे लोगों का ध्यानाकर्षण हो और वे समझ जाएं कि शवयात्रा जा रही है, जिससे शवयात्रा के लिए मार्ग खाली छोड़ दे। क्योंकि शवयात्रा को कहीं भी रोकना अशुभ माना गया है और इसलिए शवयात्रा घर से निकलने के बाद श्मशान तक लगातार चलती रहती है। राम नाम सत्य है कहने का एक कारण यह भी है कि मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी हमारे कुछ अंग सक्रिय होते हैं, जिनमें कान भी एक है। इसलिए अंतिम समय में अमृत रूपी राम का नाम लिया जाता है, जिससे यह शब्द मृतक के कान में जाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मित्रों, कैसी लगी आपको यह जानकारी हमें कमेंट में जरूर लिखें और साथ ही इसे अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।